आज 1 जनवरी 2021 को जो टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, तलों के प्रक्षेप। तलों के प्रक्षेप जब हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन जब पढ़ेंगे, तो तल के ट्रेस साथ ही साथ हमको बनाने होंगे। तल के ट्रेस और प्रक्षेप एक साथ ही बनाए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको ये क्वाड्रेंट बना करके, प्रथम चतुर्थांश बन रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, इसको रिवर्स कर लेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। पर थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि आपको नहीं दिखेगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फिगर्स को हम समझेंगे। ये कोई एक प्लेन ले लेते हैं, ABCD रेक्टेंगल। अभी प्लेन को पढ़ने से पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज प्लेन, तल क्या होते हैं। अपने ड्राइंग की भाषा में 2 डायमेंशनल फिगर्स आर कॉल्ड द प्लेन्स। ऐसी ज्यामितिक रचनाएं जिसमें केवल 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, मोटाई या तो नगण्य होती है या नहीं होती है, इस प्रकार की ज्यामितिक रचनाओं को हम प्लेन्स कहते हैं। जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंचभुज, षटभुज, वृत्त इत्यादि। अब अगर हम ये रेक्टेंगल ले लेते हैं और ये इस क्वाड्रेंट के बीच में इसको इस प्रकार से रखते हैं, तो ये क्वाड्रेंट में इस प्लेन की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि ये प्लेन HP के लंबवत रखा हुआ है और VP के समानांतर रखा हुआ है। तो इस प्लेन को आगे या पीछे बढ़ाने पर जब यह किसी संदर्भ तल में एक लाइन के रूप में काटेगा, तब यह लाइन इस संदर्भ तल में इस प्लेन का ट्रेस कहलाती है। जैसे लाइन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, किसी भी लाइन को आगे या पीछे बढ़ाने पर जब वह किसी संदर्भ तल में बिंदु के रूप में काटती है, तब वह बिंदु उस लाइन का ट्रेस कहलाता है। HP में प्राप्त लाइन को HT और VP में प्राप्त लाइन को VT कहते हैं। सिमिलरली प्लेन के लिए भी वही परिभाषा होगी, फर्क केवल इतना होगा, यहां पर प्लेन जब आगे पीछे बढ़ेगा तो बिंदु के स्थान पर एक लाइन प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इसको नीचे बढ़ाया HP की तरफ तो हमको एक लाइन प्राप्त होगी। आगे पीछे बढ़ाने पर ये जो लाइन होगी HP में अगर प्राप्त होगी तो इसको HT बोलेंगे, और प्लेन यदि इस प्रकार रखा है VP के लंबवत तो VP में प्राप्त लाइन होगी तब इसको VT कहेंगे। इस प्रकार से ट्रेस 2 होते हैं, HT और VT। इनकी स्थिति 3 है। जिस संदर्भ तल से लंबवत होगा उसमें इसके प्रक्षेप एक लाइन के रूप में दिखाई देंगे। HP के लंबवत है तो HP में लाइन, VP में लंबवत है तो VP में लाइन, ये दोनों HT VT हो जाएंगे। और जिस संदर्भ तल से समानांतर होगा, मान लीजिए HP के समानांतर है स्थिति, तो HP में जब इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे तो पूरा का पूरी वास्तविक आकार एवं आकृति प्राप्त होगी, अर्थात लाइन नहीं प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में वहां पर इसका कोई ट्रेस प्राप्त नहीं होगा। माने प्लेन जिस संदर्भ तल से समानांतर रहता है उस संदर्भ तल में प्लेन का कोई ट्रेस प्राप्त नहीं होता है। अब अगर ये स्थिति रखी हो HP के झुका हुआ और VP से लंबवत, तो लंबवत वाली बात तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जहां लंबवत होगा वहां इसके प्रक्षेप एक लाइन के रूप में दिखाई देंगे। लेकिन ये लाइन कैसी होगी कि HP के झुकाव कोण को प्रदर्शित करते हुए लाइन प्राप्त होगी, और HP में जहां पर कि हमारा तल झुका हुआ है वहां इसकी जो ट्रेस प्राप्त होंगे XY लाइन से लंबवत लाइन के रूप में। आप देख रहे हैं, XY लाइन से लंबवत लाइन प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये ट्रेस की 3 कंडीशंस होती हैं। मैंने आपको बताया 3 प्रकार के ट्रेस ऑफ प्लेन्स, यानी तलों के अनुरेख। अनुरेख को दीप्त चिन्ह भी कहते हैं, अनुरेख को या दीप्त चिन्ह। ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब लाइंस पढ़ाए थे तभी भी हमने बताया था। ट्रेस मीन्स अनुरेख या दीप्त चिन्ह। तो 2 प्रकार के होते हैं, HT और VT। HP में प्राप्त लाइन को HT बोलते हैं, VP में प्राप्त लाइन को VT बोलते हैं। अनुरेखों की स्थिति,
मैंने अभी आपको समझाया, विजुअलाइज कराया, तल जिस संदर्भ तल से लंबवत होता है उस संदर्भ तल में तल के अनुरेख एक लाइन के रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरा, तल जिस संदर्भ तल से समानांतर होगा उस संदर्भ तल में तल का कोई अनुरेख प्राप्त नहीं होता है। मैंने अभी आपको विजुअलाइज कराया, तल जिस संदर्भ तल से समानांतर होगा वहां कोई अनुरेख प्राप्त नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन, यदि तल एक संदर्भ तल से लंबवत एवं दूसरे से झुका होगा, तब जिस संदर्भ तल से तल झुका हुआ होगा उसमें तल के अनुरेख XY लाइन से लंबवत प्राप्त होंगे, जबकि दूसरे संदर्भ तल में तल के अनुरेख दूसरे संदर्भ तल के झुकाव कोण को प्रदर्शित करते हुए एक रेखा के रूप में प्राप्त होंगे। अभी मैंने ये तीनों कंडीशन आपको विजुअलाइज कराई थी। ये तीनों कंडीशन यहाँ लिखी हुई है। तलों के अनुरेख से संबंधित ये तीनों कंडीशंस आपको भली प्रकार से याद करनी होगी, क्योंकि तल के प्रक्षेप के साथ साथ तलों के अनुरेख भी साथ ही साथ हम बनाते हैं, और यदि अनुरेख नहीं बनाएंगे तो हमारे को प्रक्षेप में फिर समस्या आएगी। अनुरेख और प्रक्षेप दोनों साथ ही साथ आपको समझने होंगे। अब तलों के प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, इसकी तीन कंडीशन है। प्लेन पैरेलल टू एनीवन एंड परपेंडिकुलर टू अदर रेफरेंस प्लेन, यानी तल एक संदर्भ तल से समानांतर और दूसरे से लंबवत रखा हो। अभी ये देखिए, ABCD एक तल है, ये एक से लंबवत यानी HP से लंबवत है और VP से समानांतर है, और इस प्रकार रखा है तो VP के लंबवत है और HP के समानांतर है। इस प्रकार से दो स्थिति में रखा हुआ हो सकता है। तल किसी एक संदर्भ तल से लंबवत और दूसरे से समानांतर रखा हुआ हो। अब इसको हम आगे समझेंगे। रुक जाइए। तलों के प्रक्षेप की पहली कंडीशन, तल HP से लंबवत और VP के समानांतर। इस प्रकार रखा है। ये तल कोई आयताकार तल है, ABCD आयताकार तल है। ये HP के लंबवत रखा है, तो HP में इसके प्रक्षेप XY लाइन से समानांतर एक लाइन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जबकि VP में इसके प्रक्षेप वास्तविक आकार एवं आकृति के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी कंडीशन में तल VP के लंबवत है तो HP के समानांतर है, तो HP में इसके प्रक्षेप तल की वास्तविक आकार एवं आकृति के बराबर प्राप्त हो रहे हैं, और VP में इसके प्रक्षेप लंबवत प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन, प्लेन परपेंडिकुलर टू एनीवन एंड इंक्लाइन टू अदर रेफरेंस प्लेन, तल किसी एक संदर्भ तल से लंबवत और दूसरे से झुका हो। तब दो स्थितियां, प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड इंक्लाइन टू VP एट थीटा डिग्री, और प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइन टू HP एट फाई डिग्री। यानी तल HP के तो लंबवत है, HP के तो लंबवत है और VP से थीटा डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इस प्रकार रखा हुआ है। यानी तल, अब आप देख रहे हैं HP के लंबवत है, तो HP में इसके प्रक्षेप एक लाइन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और ये जो लाइन है VP से जो झुकाव कोण है उस झुकाव कोण को प्रदर्शित करते हुए प्राप्त होगी, जबकि दूसरे संदर्भ तल में इसके प्रक्षेप वास्तविक आकार एवं आकृति से छोटे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार के प्रक्षेप बनाने के लिए आपको प्रथम स्थिति में तल जिस संदर्भ तल से झुका है उससे समानांतर मानते हुए बनाते हैं। इस प्रकार से समानांतर बनाया, तो समानांतर मानकर बनाएंगे तो VP में इसके प्रक्षेप वास्तविक आकार एवं आकृति के प्राप्त होंगे, और HP में समानांतर रेखा प्राप्त होगी। अब उस रेखा को यदि हम झुका देंगे VP से, तो HP में झुकाव कोण प्राप्त हो जाएगा, और VP में इसके प्रक्षेप वास्तविक आकार एवं आकृति से छोटे प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि तल इस प्रकार रखा हो, HP से झुका हुआ और VP से लंबवत, तो भी उसको हम HP से समानांतर मानकर प्रथम स्थिति में बनाएंगे, और दूसरी स्थिति में HP से इस प्रकार से झुकाकर इसके प्रक्षेप प्राप्त करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की कंडीशन नंबर 3, प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ रेफरेंस प्लेन। अब ये इस प्रकार से रखा है, HP से भी लंबवत है और VP से भी लंबवत है। दोनों से यदि लंबवत रखा है प्लेन, तब न HP में वास्तविक आकार एवं आकृति प्राप्त हो रही है, न VP में वास्तविक आकार एवं आकृति प्राप्त हो रही है। तब ऐसी स्थिति में एक अन्य काल्पनिक संदर्भ तल
इस एक्स वाई लाइन से लंबवत या इन एच पी वी पी से लंबवत हम काल्पनिक तल प्राप्त करेंगे, बनाएंगे, मान लेंगे। और इस काल्पनिक तल के ऊपर चूंकि ये हमारा वास्तविक है, वास्तविक आकार एवं आकृति दिख रही है इधर, तो इसकी वास्तविक आकार एवं आकृति इस काल्पनिक संदर्भ तल के ऊपर प्राप्त करेंगे और वहां से प्रोजेक्शन प्लान और एलिवेशन के लिए ले जाएंगे, जो कि एक लाइन के रूप में एचपी में भी लाइन दिखेगी और वीपी में भी लाइन दिखेगी। एचपी और वीपी में दोनों में एक लाइन के रूप में प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये कंडीशन नंबर 3 हो गई। अब इन तीनों कंडीशंस को 1 to 1 समझिए। ये पहली कंडीशन, लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, एचपी के समानांतर है तो वीपी के समानांतर है तो वीपी में तल की वास्तविक आकार एवं आकृति प्राप्त हो रही है। हमने एक आयत ले लिया ए बी सी डी, इस आयत की वास्तविक आकार एवं आकृति हम बना देंगे वीपी में, चूंकि तल वीपी के समानांतर है। और इसके प्रक्षेप जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये लाइन प्राप्त होगी जो कि एक्स वाई लाइन के समानांतर होगी। ए और डी का प्रक्षेप भी हो जाएगा, बी और सी का प्रक्षेप भी हो जाएगा और ये लाइन भी इस तल का एच टी कहलाएगा, माने एच टी एक्स वाई लाइन के समानांतर प्राप्त होगी। और यदि रेखा वीपी के समानांतर है तो आप देख रहे हैं वहां पर इसको आगे पीछे बढ़ाने पर कोई लाइन नहीं प्राप्त होगी, पूरा पूरा वास्तविक आकार एवं आकृति प्राप्त होगी, इसलिए इस स्थान पर कोई भी वीटी प्राप्त नहीं होगा। और ये इसकी टीएस मीन्स ट्रू शेप एंड साइज ऑफ द प्लेन, तल की वास्तविक आकार एवं आकृति। इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे। अभी अगर प्लेन वीपी के लंबवत और एचपी के समानांतर है तो यहां पर एक समबाहु त्रिभुज ले लिया ए बी सी, जिसकी एक भुजा हमारा वीपी से समानांतर हो। ए बी भुजा वीपी के समानांतर मानकर बनाई और ए बी के बराबर रेडियस लेते हुए ए से और बी बिंदु से जब आर्क लगाया तो बिंदु सी प्राप्त किया। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। इस समबाहु त्रिभुज के प्रक्षेप जब हम नीचे लाएंगे, ए का प्रक्षेप ए डैश, सी का प्रक्षेप सी डैश और बी का प्रक्षेप बी डैश, तो ये एक्स वाई लाइन से समानांतर रेखा हमको यहाँ प्राप्त होगी। यही रेखा हमारे इस तल का वीटी कहलाएगी। और यहाँ पर ये जो हमको वास्तविक आकार एवं आकृति प्राप्त हो रही है समानांतर होने के कारण एचपी में, तो एचपी में इसका कोई ट्रेस प्राप्त नहीं होगा, अर्थात नो एचटी, एचटी यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। अब कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन में प्लेन परपेंडिकुलर टू L1 एंड इंक्लाइन टू अदर रेफरेंस प्लेन, यानी एक संदर्भ तल से लंबवत और दूसरे से झुका हुआ हो प्लेन। तो फर्स्ट में प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइंड टू वीपी, यानी वीपी से झुका हुआ है। तो मैंने आपको अभी समझाया था, तल जिस संदर्भ तल से झुका हुआ होगा उस संदर्भ तल में तल के प्रक्षेप शुरू करने से पहले समानांतर मानकर वास्तविक आकार एवं आकृति के बनाएंगे। तो वीपी से झुका हुआ है तो वीपी में हमने ए बी सी डी एक आयत ले लिया। इस आयत को ए बी सी डी वास्तविक आकार एवं आकृति का बना लिया। तो ए डैश बी डैश सी डैश बी डैश हमको ये इसका एलिवेशन प्राप्त हुआ और इसके प्लान प्राप्त करेंगे। ए डैश बी डैश के प्रक्षेप भी आएंगे, बी डैश सी डैश के प्रक्षेप भी आएंगे, एक्स वाई लाइन से समानांतर एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। जबकि जो हमारा आयत है वो वीपी से समानांतर मानते हुए वास्तविक आकार एवं आकृति का बनाया। अब चूंकि तल वीपी से थीटा डिग्री पर झुका हुआ है तो इस ए बी सी डी को आप थीटा डिग्री के कोण पर आप इस प्रकार झुकाएंगे तो ए और डी का प्रक्षेप तो इसी स्थान पर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि बी और सी का प्रक्षेप थीटा डिग्री पर झुकाने पर B1 और C1 प्राप्त हो जाएंगे। इस B1 और C1 के प्रक्षेप जब आप नीचे लाएंगे तो C के लोकस पर ये C1 डैश और B के लोकस पर ये B1 डैश प्राप्त होगा। इस प्रकार से A डैश B1 डैश C1 डैश B1 डैश जो आपको अब आयत का छोटा स्वरूप प्राप्त होगा, जो कि वास्तविक बड़े आयत से छोटा प्राप्त हो रहा है, यानी वास्तविक आकार एवं आकृति से छोटा प्राप्त हो रहा है। अभी अगर इसके एच टी बनाएं तो ये रेखा एच टी कहलाएगी और यहां से खींचे गए लंब को एक्स वाई लाइन पर जिस स्थान पर काटेगी वहां से खींचे गए लंब को
सॉरी प्लान को आगे पीछे बढ़ाने पर एक्स वाई लाइन के जिस बिंदु पर काटेगी वहां से खींचे गए लंब को लाइन का एलिवेशन आगे या पीछे बढ़ाने पर जिस स्थान पर काटता है ये तल का VT कहलाएगा। ये VT हो गया और ये HP हो गया। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइन टू HP। अब ये तल HP से झुका हुआ है और तल ले लिया हमने समषट्भुजाकार आकृति, समषट्भुजाकार तल। तो ये एक हेक्सागोनल ले लिया ABCDEF। ये जो समषट्भुज है इसको वास्तविक आकार एवं आकृति का हम ये बनाएंगे। चूंकि ABCD जो तल है वो HP से झुका हुआ है, तो HP से झुका है तो प्रथम स्थिति में इसको HP से समानांतर मानते हुए तल की वास्तविक आकार एवं आकृति बनाएंगे और इसके प्रक्षेप नीचे ABCDEF यहां पर प्राप्त करेंगे जो कि XY लाइन से समानांतर होगा। अब इस तल को झुकाना है हमको, तो इसको या तो हम जैसे यहां बनाया था एक ही फिगर में हमने झुका लिया था, इस प्रकार से भी झुका सकते हैं। और दूसरी पद्धति में आपको यहां बता रहा हूं, इसी फिगर को दो बार में हम बना सकते हैं। तो ये ABCDEF जो हमारी रेखा है, इस रेखा को इसी रेखा की सीध में हम दोबारा से इससे कुछ गैप छोड़ते हुए बना लेंगे। इस प्रकार से ABCDEF डैश हमने यहां दोबारा बना लिया और इसको 5 डिग्री पर झुकाते हुए यहां से इसको 5 डिग्री पर झुकाया हमने, ये 5 है, 5 डिग्री पर झुका करके ये रेखा खींची। इस रेखा पर A डैश और B डैश जो है अब ये A1 डैश और B1 डैश बन जाएंगे। अब A को इसको केंद्र माना, B और F के बराबर रेडियस लिया और यहां पर आर्क लगाया तो B1 डैश और F1 डैश हो जाएंगे। इसी प्रकार C और E के बराबर रेडियस लेकर आर्क लगाया तो अब ये बिंदु प्राप्त हुआ, C1 डैश E1 डैश हो जाएगा और A1 डैश B1 डैश से D डैश तक का रेडियस लेकर के आर्क लगाया तो ये D1 डैश हो जाएगा। इस प्रकार से अब ये झुकी हुई स्थिति में हमको प्रक्षेप A1 डैश B1 डैश F1 डैश C1 डैश E1 डैश D1 डैश इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो हमारे को प्रक्षेप प्राप्त हुआ, इसके प्रोजेक्शन जब हम ऊपर ले जाएंगे, A का प्रोजेक्शन यहां ले जाएंगे और A का प्रक्षेप यहां से जब आएगा तो ये A1 प्राप्त हुआ। B का प्रक्षेप यहां से आया और B और F का प्रक्षेप ये B हो गया और ये F हो गया, F का प्रक्षेप यहां से आया। इसी प्रकार C और E के प्रक्षेप ऊपर ले आएंगे, ये C का और ये E का प्रक्षेप यहां से लेकर आए और C का प्रक्षेप यहां से लाए तो ये C और F हो जाएगा और D के प्रक्षेप यहां से ले जाएंगे और D के प्रक्षेप यहां से ले जाएंगे, जिस पर काटेगा वो D1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये A1 B1 C1 D1 E1 F1 प्राप्त होंगे पॉइंट। इनको क्रमानुसार जब मिलाएंगे तो ये आपको षट्भुजाकार आकृति प्राप्त होगी, किंतु ये षट्भुजाकार आकृति इस वास्तविक षट्भुजाकार आकृति से कुछ छोटी प्राप्त होगी। इसको हम इसका प्लान और ये इसका एलिवेशन कहलाएगा। अब ये जो प्लान है इससे हमको एलिवेशन HP और VT बनाने हैं, तो ये तो हमारा VT हो जाएगा, यहीं पर आगे पीछे बढ़ाएंगे तो ये VT हो जाएगा और इसको एलिवेशन को आगे पीछे बढ़ाया, जिस स्थान पर XY लाइन पर काटेगा वहां से खींचे गए लंब को लाइन का प्लान आगे पीछे बढ़ाने पर जो काटेगा तो ये रेखा जो प्राप्त हुई, ये रेखा इसकी HT कहलाएगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक HT हो गई और यहाँ से यहाँ तक VT प्राप्त हो गई। इस प्रकार से ये कंडीशन नंबर 2 है, जबकि तल किसी एक संदर्भ तल से झुका हुआ और दूसरे से लंबवत होगा। अब तल दोनों संदर्भ तलों से लंबवत हो, प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ रेफरेंस प्लेन, तब ऐसी स्थिति में हम ये एक्स वाई लाइन खींचेंगे और इससे बीच में एक एक्स डैश वाई डैश एक्सिलरी रेफरेंस लाइन या काल्पनिक संदर्भ तल बनाएंगे। इसके लिए एक्स डैश वाई डैश दूसरी काल्पनिक रेखा खींचेंगे। इस पर थर्ड क्वाड्रेंट में जब बना रहे हैं तो इस स्थान पर वास्तविक आकार एवं आकृति बना लेंगे। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश हमने एक आयत ले लिया, यहाँ पर प्राप्त किया। इसके प्रक्षेप जब हम इधर एलिवेशन में लाएंगे तो ए और डी के प्रक्षेप यहाँ पर आ गए और बी और सी के प्रक्षेप यहाँ पर आ गए। एक लाइन के रूप में हमको ये प्रक्षेप प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये रेखा हमारी VT कहलाएगी और इन प्रक्षेप को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 45 डिग्री के कोण पर झुकाकर बनाए जाते हैं।
45 डिग्री के कोण पर इनको आप प्रक्षेप ले जाएंगे और यहाँ पर झुकाकर पैरेलल लेके आएंगे, तो ए और बी का प्रक्षेप तो यहाँ पर आ जाएगा और डी और सी का प्रक्षेप यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से जो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी ए डी ए बी, ये हमारा इस रेखा का, इस तल का एच टी कहलाएगा। इस प्रकार ये एच टी और ये वी टी प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से तलों के 3 कंडीशंस और उनके एच टी वी टी किस प्रकार से निकाले जाते हैं, ये मैंने आपको तलों से लंबवत होगा तब इसके लिए एक्स और वाई, एक्स वाई लाइन खींचेंगे, इससे परपेंडिकुलर एक्स डैश वाई डैश खींच लेंगे और इस पर वास्तविक आकार एवं आकृति ए बी सी डी, यदि कोई आयत दे दिया है तब इसको बना लेंगे। इसके प्रक्षेप एलिवेशन के लिए और यहाँ 45 डिग्री पर टिल्ट करते हुए प्लान के लिए प्राप्त करेंगे, तो ये इसका एच टी और ये इसका वी टी कहलाएगा। इस प्रकार से एच टी और वी टी और इसके यही प्लान और यही एलिवेशन कहलाएंगे, जबकि ये इसका साइड व्यू कहलाएगा, जिसको कहेंगे साइड व्यू। तो इस प्रकार के केसेस में साइड व्यू भी साथ ही साथ बनाए जाते हैं। अब इसके कुछ एक क्वेश्चंस हम बना लेंगे। ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, एक सर्कुलर प्लेन यानी एक वृत्ताकार तल है जिसका व्यास 40 मिलीमीटर है, इसका सेंटर 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी वीपी से 40 मिलीमीटर सामने है एवं 30 mm एबव एंड पैरेलल टू एचपी और एचपी से समानांतर और 30 मिलीमीटर ऊपर है। तो ऊपर और सामने मैं आपको बता चुका हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। इस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ये एक तल रखा हुआ है जो कि वृत्ताकार तल है, एक ये व्रत है और ये व्रत हमने अगर इस प्रकार से ले लिया, कोई एक व्रत ए बी सी डी, एबीसीडी जो व्रत है, ये एबीसीडी व्रत इस प्रकार से देख रहे हैं आप, ये ए बी सी डी और सेंटर में इसमें ओ, इसका केंद्र दिया हुआ है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये एचपी के समानांतर रखा है और एचपी से 30 मिलीमीटर की दूरी पर रखा है। ये इस प्रकार से एचपी से जो इसका केंद्र है, ये जो केंद्र है, इस केंद्र के बारे में बात हो रही है, ये केंद्र एचपी से 30 मिलीमीटर ऊपर रखा हुआ है, एबव मींस ऊपर रखा हुआ है और वीपी से यानी यहां से इस केंद्र की जो दूरी है ये 40 है। इस प्रकार रखा हुआ है। ये स्थिति सबको समझ में आ रही है। इस स्थिति में ये व्रत रखा हुआ है और इसके प्रक्षेप बनाने हैं। तो एचपी में जब ये समानांतर है तो एचपी में प्रथम अवस्था में इसकी वास्तविक आकार एवं आकृति बनाएंगे और बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि जो इसका केंद्र है इस वीपी से 40 मिलीमीटर दूर बने और वीपी में जब हम लाइन के रूप में देखेंगे इसको, तो ये एचपी से 30 मिलीमीटर दूर बन जाए। इस प्रकार से इसके प्रक्षेप आपको ड्रॉ करने हैं। ये व्रत का केंद्र यहां से जो ओ केंद्र है, ये ओ और ओ डैश, ये XY लाइन से 40 मिलीमीटर दूरी पर ले लेंगे और ये सर्किल खींच लेंगे इसको केंद्र मानते हुए 20 रेडियस का, क्योंकि इसका डायमीटर 40 है तो 20 मिलीमीटर रेडियस का एक सर्किल खींचेंगे जिसका केंद्र XY लाइन से 40 मिलीमीटर की दूरी पर होगा। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हैं, एचपी नीचे और वीपी ऊपर है, तो वीपी से जो दूरी है वो 40 दूरी है केंद्र की और ये वास्तविक आकार एवं आकृति बनेगी ट्रू शेप एंड ट्रू साइज ऑफ सर्किल। इसके प्रक्षेप जब ऊपर जाएंगे तो वो हमारा जो इसका केंद्र ओ डैश है ये एचपी से 30 मिलीमीटर ऊपर समानांतर है। तो ये 30 मिलीमीटर ऊपर की दूरी पर ए डैश, बी डैश और सी डैश, इनके प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप ए डैश, बी का प्रक्षेप और डी का प्रक्षेप बी डैश और सी का प्रक्षेप सी डैश और ओ का प्रक्षेप ओ डैश हमको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक भुजा दी हुई है
40 मिलीमीटर 40 mm, इसमें VP नहीं प्राप्त होता है। प्रश्न में दिया है 40 मिलीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें कोई VT नहीं प्राप्त होता है, नो VT। और HT 15 मिलीमीटर पैरेलल टू XY लाइन, जो HT प्राप्त होता है वो HT XY लाइन से 15 मिलीमीटर समानांतर प्राप्त होता है। वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंक्लाइंड टू HP एट 45 डिग्री, यानी इस त्रिभुज की एक भुजा HP से 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अब इस प्रश्न से हमको सबसे पहले तलों के प्रक्षेप बनाते समय ये ध्यान रखना है कि तल की वास्तविक आकार एवं आकृति कहां प्राप्त होगी। इस प्रश्न में ढूंढने पर हमको प्राप्त हो रहा है लो VT, जो एक क्लू मिल रहा है, इसका तात्पर्य ये है VT कब प्राप्त नहीं होता, जबकि तल उस संदर्भ तल से समानांतर होता है। यानी VT नहीं है का मतलब VP के समानांतर तल बना हुआ है। VP के जब समानांतर है तो VP, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाने के लिए इसको एबव शब्द लिया है, हाँ, और ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों में बनाना है। तो फर्स्ट एंगल में जब हमने बनाया तो VP ऊपर होने के कारण VP के समानांतर ये ABC ट्राइंगल लिया, इसकी वास्तविक आकार एवं आकृति ले ली, और जो कि एक भुजा AB 45 डिग्री के कोण पर झुकी हो HP से, तो HP से 45 डिग्री पर झुका करके आपने एक भुजा बना दी, और ये B को यहां से AB के बराबर हमने लेकर आर्क लगाया और A से लगाया, तो ये C पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से A डैश B डैश C डैश हमको प्राप्त हुए, और HT ये इसका तो नो VT हो गया, नो VT, और ये इसकी HT हो जाएगी, HT यहां से 15 मिलीमीटर की दूरी पर, क्योंकि ये क्या है समानांतर है और XY लाइन से 15 मिलीमीटर दूर है, तो ये 15 मिलीमीटर की दूरी पर समानांतर हम HT प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से A का प्रक्षेप A डैश का, B डैश का प्रक्षेप B और C का प्रक्षेप C, ABC XY लाइन के समानांतर 15 मिलीमीटर की दूरी पर फर्स्ट एंगल में, और थर्ड एंगल में जब बनाएंगे तो जो हमारा VP है इसमें नीचे होने के कारण A डैश B डैश और C डैश, ये AB भुजा हमने 45 डिग्री के कोण पर झुकाई, ये AB भुजा जो है ये 45 डिग्री के कोण पर है, और यहां से A और B से AB के बराबर रेडियस लेकर आर्क लगाया तो पॉइंट C प्राप्त हो जाएगा। इस समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, इसके प्रक्षेप ऊपर ले जाएंगे, 15 मिलीमीटर दूर XY लाइन से समानांतर रेखा जो प्राप्त करेंगे, ये इसका HP हो जाएगा, और नो VT यहां पर नहीं होगा। इस प्रकार से ये थर्ड एंगल में और ये फर्स्ट एंगल में, इस प्रकार से प्रक्षेप हम दोनों चतुर्थांश में, फर्स्ट और थर्ड में बना करके दिखा सकते हैं। अब ये एक तीसरा प्रश्न है, स्क्वायर प्लेन, यानी एक वर्गाकार तल है, साइड 30 मिलीमीटर, यानी 30 मिलीमीटर भुजा का एक वर्गाकार तल है, जो कि परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। HP से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और VP से लंबवत है। AB 15 mm एबव द HP, उसकी एक भुजा AB जो है वो HP से 15 मिलीमीटर ऊपर है, और कॉर्नर भी 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP से 20 मिलीमीटर सामने है। इस प्रकार से ये कोई एक आयत है जो कि हमको इसमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। HP से तो झुका है और VP से लंबवत है। इस प्रकार के हमको बनाने हैं। अब इसकी भुजा के विषय में और एक कॉर्नर के विषय में इन्होंने और डिनोट किया है। इससे ये एबव HP लिख रहे हैं और इन फ्रंट ऑफ VP लिख रहे हैं। एबव और इन फ्रंट का तात्पर्य हमारा ये जो प्लेन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, प्रथम चतुर्थांश में रखा है।
तो प्रथम चतुर्थांश में जो HP होता है ये XY लाइन से नीचे होता है और VP XY लाइन के ऊपर होता है। तो प्रथम स्थिति में हम इसको इस प्रकार से समानांतर मानते हुए, HP से समानांतर मानते हुए इस प्रकार समानांतर मानेंगे और समानांतर मानकर इसको ड्रॉ करेंगे। अब HP से समानांतर हो गया ये। अब VP से लंबवत दिख रहा है और HP के समानांतर। अब इसको दूसरी स्थिति में 45 डिग्री पर झुका देंगे तो ये झुकाव कोण हमको यहां दिख जाएगा और ये इस प्रकार से वास्तविक से छोटा वर्ग हमको यहां प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी एक भुजा AB HP से 15 मिलीमीटर ऊपर, यानी जो ये एक भुजा है ये यहां पर 15 मिलीमीटर ऊपर है, तो पूरे तल को 15 मिलीमीटर ऊपर बना लें। ये 15 मिलीमीटर की ऊंचाई हमको कहां दिखेगी? VP में दिखाई दे जाएगी। जो AB पॉइंट है वो 15 मिलीमीटर ऊपर दिख जाएगा और सिरा हमने जो B लिया है वो B सिरा हमको इन फ्रंट ऑफ VP देने के लिए, तो यानी VP से 15 मिलीमीटर दूर यहां देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 मिलीमीटर की दूरी पर हम इसको बनाएंगे। AB 15 mm एबव HP, तो ये ऊंचाई कितनी? 15 mm ले लेंगे और ये जो 20 रहा है ये 20 mm ले लिया। ठीक है, अब ये इंक्लाइंड है HP से 45 डिग्री पर, तो HP का झुकाव कोण VP में देखेंगे, इसके नाम डालेंगे A डैश और ये D डैश और ये B डैश और ये C डैश। इसको 45 डिग्री के कोण पर झुका दीजिए। A डैश D डैश को केंद्र मानिए, B और C के बराबर रेडियस लीजिए, तो ये काटेगा B1 डैश और C1 डैश। इसके प्रक्षेप नीचे ले आएंगे तो B का प्रक्षेप B1 और C का प्रक्षेप C1। इस प्रकार से जो हमारा वर्ग था उससे साइज में छोटा, ये पूरे वर्ग से अब छोटा साइज में प्राप्त हो रहा है, ये आयत के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा इसका प्रक्षेपण है। इसका सिरा B, जो सिरा B है 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो VP से 20 मिलीमीटर नीचे है और AB जो हमारी पूरी रेखा है ये यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर दिखाई दे। इस प्रकार से हम इसके प्रक्षेप को बनाएंगे। अभी तीसरा, साइड ऑफ पेंटागनल प्लेन, यानी पंचभुजाकार तल है कोई। इस पंचभुजाकार तल जिसकी भुजा 40 मिलीमीटर, वन साइड ऑफ प्लेन कंटेन्ड टू VP, एक भुजा इस पंचभुज की VP में स्थित है। प्लेन inclined to VP at 30 डिग्री। प्लेन VP से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अब देखिए इसकी एक भुजा जब VP में स्थित, ठीक है, ये कोई तल है, इसकी एक भुजा VP में स्थित है, तो उसको पूरे तल को VP में रख लें। VP में इस प्रकार अब इसको VP से 30 डिग्री पर झुका देंगे, तो झुकाव कौन कहां दिखेगा? HP में, और VP में वास्तविक से छोटी आकार एवं आकृति दिख जाएगी। इसमें दो बात आपको देखनी है। VP से
30 डिग्री पर झुक रहा है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा तल है वीपी में एक भुजा रखी है, तो पूरे तल को ही वीपी में रख देंगे ऐसी स्थिति। और इसको थर्ड क्वाड्रेंट में यदि बना लें तो इसमें ऐसा कोई क्लू नहीं दिया है, वीपी हमने थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिया। पंचभुज बना लेंगे यहां पर। ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये डी डैश और ये ई डैश। इसकी जो एक भुजा है इसका साइज कितना दिया है 40 mm। 40 mm भुजा का आपने पंचभुज बना दिया। इसके प्रक्षेप जब आप बीपी में रखा है तो एचपी में कहां दिखाई देगा, एक्स वाई लाइन पर। ए और बी हो जाएगा ये पॉइंट, सी और ई हो जाएगा ये पॉइंट, और ये डी हो जाएगा। इस प्रकार से जब हमारा तल बीपी में रखा है तो उस तल के प्रक्षेप एचपी में एक्स वाई लाइन पर प्राप्त होंगे। अब इसके प्रक्षेप आपको झुकाकर बनाना है, तो बीपी से झुकाना है, तो बीपी का झुकाव कोण एचपी में दिखाई देगा। यानी अगर इस वाली रेखा को आप 30 डिग्री पर झुका दें तो नीचे इसका प्रक्षेप वास्तविक से छोटा प्राप्त हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि जैसे हमने इसको इसी के अंदर झुकाया था, इसी के अंदर झुकाकर यही बना लें। और दूसरा तरीका जो मैंने पहले सेकंड कंडीशन में बताया था, दो अलग अलग फिगर बना करके हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ी सी दूरी पर इस फिगर से ये आपने पॉइंट काटा ए बी से सी और ई के बराबर की दूरी लेकर आप काटेंगे सी और ई, और ए बी से डी तक की दूरी लेकर काटेंगे ये डी। अब 30 डिग्री के कोण बीपी से झुकाएंगे इसको, ये एंगल 30 डिग्री। ए बी को केंद्र मानिए। अब ये हमने झुका दिया तो A1 और B1 हो जाएंगे। अब ए बी कन्वर्टेड टू A1 और B1। A1 B1 को केंद्र मानिए, सी और ई के बराबर रेडियस लीजिए और ये आर्क लगा लीजिए। ये C1 और E1 हो जाएगा। AB को केंद्र मानिए और D के बराबर रेडियस लीजिए और ये आर्क लगा लीजिए, ये D1 हो जाएगा। इस पर से प्रक्षेप जब आप नीचे लाएंगे ए का प्रक्षेप यहां से लेके आए, ए का ये आया तो ये A1 डैश हुआ। बी का प्रक्षेप लाएंगे B1 डैश हो जाएगा ये। सी का प्रक्षेप यहां से लाएंगे और सी का प्रक्षेप ये ऊपर से आ रहा है, ये C1 डैश हो जाएगा। अब डी का प्रक्षेप ले जाएंगे, ये D1 डैश हो जाएगा, और ई का प्रक्षेप ले जाएंगे, ये E1 डैश हो जाएगा। ये सभी पॉइंट जो आपको प्राप्त हुए इन सबको क्रमानुसार मिलाइए। ए से बी को मिलाएंगे, बी से सी को मिलाएंगे, सी से डी को मिलाएंगे, डी से ई को मिलाएंगे, ई से ए को मिलाएंगे। इस प्रकार से जो प्राप्त आकृति होगी ये वास्तविक आकार एवं आकृति से छोटी प्राप्त होगी। ये इसका HT कहलाएगा, यहां से यहां तक इसका ये HT कहलाएगा, और VT यहां से यहां तक का, चूंकि VP में ही रखी हुई है इसलिए ये इसका VT कहलाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से HT और VT और ये इसका प्लान और ये इसका एलिवेशन वास्तविक आकार एवं आकृति से छोटा प्राप्त होता हुआ। इस प्रकार से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के क्वेश्चंस और ये चैप्टर्स मैंने आपको समझाए, ये आप लोगों को मैं समझता हूँ पर्याप्त समझ में आ रहा होगा। फिगर्स के द्वारा और विजुअलाइज करके भी मैंने दोनों प्रकार से समझाया है।
अगला जो चैप्टर रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का रहेगा। पहले सॉलिड्स पढ़ाए जाएंगे, व्हाट आर द सॉलिड्स, और उसके बाद में हम आपको सॉलिड के प्रक्षेप, ठोसों के प्रक्षेप बताएंगे। थैंक यू। कंप्लीट व्यू इस पूरे आज चैप्टर का, जिसको कि आप बाद में आसानी से देख सकें, ताकि कोई बात अगर छूट रही हो तो आसानी से उसको आप पूरा कर सकें।